नमस्ते। नमस्ते। आज का जो लेसन हमारा है, सूरदास का दूसरा पद आज हम अध्ययन करेंगे। सूरदास के दूसरे पद का आज हम अध्ययन करेंगे। ये जो दूसरा पद है, ये सूरदास जी के भ्रमर गीत में से लिया गया है। भ्रमर गीत अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं और काफी समय तक वो लौट करके नहीं आते, और एक बार अपने मित्र उद्धव को योग का संदेशा देकर के भेजते हैं, तो गोपिकाएं उद्धव को जो कुछ कह रही हैं वो एक भ्रमर के माध्यम से कह रही हैं। तो भ्रमर के माध्यम से जो कुछ कहा जा रहा है वो भ्रमर गीत के नाम से पहचाना जाता है। तो गोपिकाओं के द्वारा उद्धव को कही गई बातें जो है वो भ्रमर गीत के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ दूसरा पद दिया गया है जिसके अंदर गोपिकाएं उद्धव से कह रही है, कह रही हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि, बिरहनी बिरह दही, चाहती हुती गुहार जितहि ते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जाता न लही। अर्थात इनके शब्दार्थ देखते हैं पहले। मांझ मन होता है में, भीतर, अंदर। कौन पे, कौन पे ने किस से। अवधि, अवधि मानी होता है एक निर्धारित समय, यानी एक समय जो निर्धारित होता है उसको अवधि कहते हैं। आधार माने होता है आधार, यानी सहारा जिसको अपन कहते हैं, आधार। आस, आशा। आवन की, आने की, लौटकर आने की। बिथा, व्यथा, पीड़ा। जोग यानी योग। बिरहिनी, वियोगिनी, अर्थात विरह की पीड़ा को सहन करने वाली वियोगिनी। विरह, बिछो, बिछुड़ना। दही, दही माने होता है जलना, जली। दहन से दही बना है, दहन माने होता है जलन, जलना, और दही माने जली। हुंती का अर्थ होता थी। गुहार माने होता है प्रार्थना करना, पुकारना, बचाने की प्रार्थना करना, निवेदन करना, गुहार करना। धार माने होती है धारा, योग और ज्ञान का संदेश। धार अर्थात योग और ज्ञान का जो संदेश है उसको यहाँ धार कही गई है। धीर माने होता है धैर्य, धीरज, और मर्यादा माने होती है मर्यादा, अर्थात नीति। लही मानी रखी। इस पद के अंदर गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं, जब उद्धव भगवान श्री कृष्ण का योग का संदेशा गोपिकाओं को देते हैं, तो गोपिकाएं उस योग के संदेशे को सुन करके बड़ी व्यथित होती, बड़ी दुखी होती हैं। उनके मन को बड़ा दुख लगता है, मन बड़ा उनका पीड़ित होता है, और उनके मन में जो दुख है, मन की बातें आज जो व्यक्त हो रही है, और वो उद्धव को किस प्रकार से कह रहे हैं। कह रहे हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही मांझ रही। भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ से लौट करके गए थे, हमारे मन में कुछ बातें थी और हम चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण से वो बातें कहें, लेकिन हे उद्धव क्या करें, वो भगवान श्री कृष्ण यहाँ से लौट करके चले गए, यहाँ से चले गए और लौट करके वापस तक नहीं आए हैं। इसलिए जो बातें हम भगवान श्री कृष्ण से करना चाहते थे, जो बातें हम भगवान श्री कृष्ण को कहना चाहते थे, आज वो सारी बातें मन की मन में ही रह गई है। कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कहीं। कि हे उद्धव, अब आप ही बताइए कि उस भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के कौन अपनी मन की बात बताए। कहिए जाए कौन पे उद्धव, कि उद्धव अब उस मथुरा में भगवान श्री कृष्ण को अपनी मन की बात कहने के लिए कौन जाए, ना ही परत कहीं। और तब तक
जब तक हम मन की बात नहीं कह देते हैं, हमारे मन को चैन नहीं मिल सकता है। अवधि आधार आस आवन की, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के लौटने की एक निश्चित अवधि, अर्थात वो अवधि वो थी, वो हमारे एक आधार बना हुआ था। अर्थात अवधि आधार, वो अवधि एक आधार बना हुआ था कि जिस दिन वो अवधि पूरी होगी, भगवान श्री कृष्ण वापस लौट करके आएंगे। इसलिए वो क्या था, आस आवन की, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के वापस लौट करके आने की एक आशा थी। और वो अवधि रूपी आधार जो था कि समय, अवधि एक आधार बना हुआ था, जिस दिन वो समय, जो भी निश्चित समय था, उस समय पूरा होगा, मानो भगवान श्री कृष्ण वापस लौट करके आएंगे और हमारे मन का की जो आस थी वो पूरी होगी। तन मन बिथा सही, और उनके जाने के पश्चात हमारा शरीर, हमारा मन ने जो पीड़ा सहन की है, वो केवल इसीलिए कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण वापस लौट करके आएंगे। उनके आने की आशा में ही हमारे मन ने पीड़ा सहन की है। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी, विरह ने विरह दही। अब हे उद्धव, अब आपके द्वारा इस योग के संदेश को सुन सुन करके, तो अर्थात आपने जो योग का संदेशा हमें दिया, इस योग के संदेशे को सुन सुन करके तो क्या हुआ, विरहनी विरह दही, कि ये गोपिकाएं जो विरहनी है, वो आज विरह की पीड़ा में जल रही है, विरह की अग्नि में जल रही है। अर्थात जो गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के चले जाने के बाद उनके विछोह की अग्नि में जो जल रही थी, आज वो कुछ विछोह की अग्नि में और जलने लग गई है आपकी इसकी योग के संदेशे को सुन करके। चाहते हुती गुहार जित हिते, कि हे उद्धव, हम जिससे प्रार्थना करना चाहते थे, हम जिससे मदद का निवेदन करना चाहती थी, हम जिससे मदद मांगना चाहती थी, उठते धार बही, आज आज उसी से विरह की धारा बहती हुई दिखाई दे रही है। कि हे उद्धव, हम जिससे मदद मांगना चाह रही थी, उससे ही आज विरह की अग्नि की धारा बहती हुई दिखाई दे रही है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, उद्धव, आपको देखा था तो मन में विश्वास हुआ था कि आप भगवान श्री कृष्ण का कोई संदेशा लेकर के आएंगे। हमारे मन के अंदर थोड़े आनंद और प्रसन्नता की अनुभूति हुई थी, लेकिन जब आपसे ये योग का, अर्थात योग का संदेशा जो सुना है, योग का संदेशा जो सुना है, उसको सुन करके तो हमारे मन में और अग्नि, विछोह की अग्नि लग गई है। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, मर जाता नहीं। इसलिए सूरदास जी कह रहे हैं कि, गोपिका कह रहे हैं कि अब हे उद्धव, अब आप ही बताओ, हम कब तक धैर्य धारण कर सकते हैं, अर्थात हम कब तक धैर्य को धारण कर सकते हैं, मर ज्यादा न रही, अर्थात अब कोई मर्यादा नहीं रही है। वो भगवान श्री कृष्ण जो हमें वचन दे करके गए थे, आज उसने योग का संदेशा भेज करके हमारे मन की पीड़ा को और ज्यादा बढ़ा दिया है, हमारे मन के दुख को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसका भावार्थ जो दे रखा है वो देखे। भगवान श्री कृष्ण की उपेक्षा से व्यथित गोपियां, उनके मित्र उद्धव को उल्हाना देती हुई कह रही है कि हे उद्धव, हमारे सारे प्रेम मनोरथ मन के मन में रह गए, न हमें कृष्ण से प्रेम करने का आनंद मिला, न हम अपने विरह व्यथा ही व्यक्त कर पाए। आप ही बताइए कि हम अपने वियोग की पीड़ा किससे सुनाए, किसको कहें। जिसे सुनाना चाहती थी वह तो मथुरा में जा बसी, किसी अन्य के सामने अपनी मनोव्यथा निसंकोच होकर कैसे प्रकट करें। अब तक हमें विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अवधि पर लौट आएंगे, अर्थात एक निश्चित अवधि पूरी करके वापस लौट आएंगे, और इसी आशा पर हमने तन और मन को व्यथित करने वाले वियोग के दिन काटे। अर्थात हमारे मन ने, हमारे शरीर ने जो पीड़ाएं सहन की थी, वो इसीलिए कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण लौट करके आ जाएंगे और हमारी सारी पीड़ाओं का, सारे दुख दर्दों का अंत हो जाएगा। परंतु अब आपकी इस योग के संदेश को जो सुन सुन करके
हम गृहिणियों की विरह अग्नि और भी ददक उठी है, अर्थात हमारे मन के जो दुख है और बढ़ गए हैं। तो अब हमारा मन जो है वियोग की अग्नि से जलने लग गया है, जिससे अपनी रक्षा की पुकार करती, अर्थात जिससे हम मदद करना चाहती थी, जिससे हम मदद मांगना चाहती थी, उससे हम अपनी रक्षा की पुकार करना चाहती थी, उसने तो यह योग की प्रबल धारा हमारी ओर बहा दी है। अर्थात उसने तो योग का संदेशा दे करके हमें और ज्यादा दुखी कर दिया है। अब हम कैसे धैर्य धारण करें? ये उद्धव, अब आप ही बताओ, हम कैसे धीरज धारण कर सकते हैं, कैसे धैर्य धारण कर सकते हैं? कृष्ण ने तो प्रेम की सारी मर्यादा ही तोड़ दी है। उस भगवान श्री कृष्ण ने तो लौट करके आने का वचन दे करके गए थे, उसने तो सारी मर्यादा ही तोड़ डाली है। लौटने का वचन तो भंग किया ही, प्रेम संदेश के स्थान पर यह योग संदेश भिजवा दिया। अब उनसे क्या आशा करें? अगर एक उसने अपना वचन तो तोड़ा ही है, लेकिन इसके साथ साथ उसने हमारे ये योग का संदेशा जो भिजवा दिया है। अब हे उद्धव, आप ही बताओ कि उससे हम क्या आशा कर सकते हैं? अर्थात इस पद के अंदर भगवान गोपिकाएं जो है वो भगवान उद्धव को अपने मन की पीड़ाएं व्यक्त कर रही हैं।